समंदर की जंग। पानी चमक रहा था जब सोफिया, रोशनी और जे अपने नए दोस्त नालो, एक शोख डॉल्फिन की रहनुमाई में समंदरों की गहराइयों में उतरे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रोशन समंदर धुंधला होने लगा। मछलियों के झुंड प्लास्टिक के जाल में फंसे हुए थे और कछुए तैरते हुए कचरे से उलझे हुए थे। ये ठीक नहीं है, सोफिया ने सरगोशी की, एक छोटी सी मछली को प्लास्टिक में फंसा हुआ देखकर आजाद करते हुए। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कर पाते, समंदर लरज उठा। एक सियाह साया उन पर छाने लगा। गहराइयों से एक खौफनाक हस्ती उभरी, कैप्टन सुलज, एक बदरू समुद्री शैतान, जिसकी सुर्ख आंखें चमक रही थी और उसके गिर्द सियाह धुआं गर्दिश कर रहा था। जितना ज्यादा इंसान कचरा फेंकेंगे, मैं इतना ही ताकतवर होता जाऊंगा। जल्द ही ये सारा समंदर मेरा होगा। वो धारा और उसकी गलीज शक्ल आलूदगी को जज्ब करते हुए मजीद बड़ी होने लगी। जे ने अपने हाथों की मुट्ठियां भी नोची। हमें उसे रोकना होगा। इसी लम्हे एक अक्लमंद बोरा ऑक्टोपस, जिसका नाम उलू था, एक मरजान की चट्टान के पीछे से नमूदार हुआ। तुम इसे ताकत से नहीं हरा सकते, उलू ने खबरदार किया। उसकी 8 बाजू आलूदा पानी की तरफ इशारा कर रहे थे। सुलज इंसानी कचरे से तवानाई हासिल करता है। अगर तुम इसे कमजोर करना चाहते हो तो समंदर को साफ करना होगा। सोफिया, जे और रोशनी फौरन हरकत में आ गए। उलू, एक तेज रफ्तार समंदरी घोड़े स्पार्क और रोशनी बखेरने वाली जेलीफिश के साथ मिलकर उन्होंने बेहद मेहनत की। जेलीफिश अंधेरे पानी को रोशन कर रही थी, जबकि बच्चे प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे थे और उलझे हुए समुद्री जानदारों को आजाद कर रहे थे। जैसे जैसे वो कचरा साफ करते, समंदर मजीद चमकने लगा। सोफिया ने कुछ हैरत अंगेज तौर पर कुछ देखा। जब भी वो कचरे को दोबारा इस्तेमाल में लाते, समंदर चमक उठता। इंतजार करो। अगर हम सिर्फ सफाई ही ना करें बल्कि रिसाइकल भी करें, इसने मशवरा दिया। उसने एक पुरानी बोतल को मरोड़कर छोटी मछलियों के लिए एक मरजानी घर बना दिया। जैसे ही इसने इसे चट्टान के करीब रखा, पानी में जादू की एक लहर फैल गई। कैप्टन सुलज गरा जब जादू ने इसे कमजोर करना शुरू कर दिया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो गुस्से से चलाया। इसका जिस्म सिकुड़ने लगा और उसकी ताकत खत्म होने लगी। लेकिन फिर इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। तुम यहां सफाई कर लो, मगर बहुत देर हो चुकी है। मैं समंदर के दिल की तरफ जा रहा हूँ। एक बार अगर मैं इसे तबाह कर दूं, तो तुम्हारा कीमती समंदर कभी ठीक नहीं हो सकेगा। एक सियाह गिरदाब के साथ वो गायब हो गया। समंदर का दिल? रोशनी ने हैरत से पूछा। उलू ने कांपने हुए कहा, ये हमारे समंदर की तमाम जिंदगी का सरचश्मा है। अगर सुलज इस तक पहुंच गया, तो समंदर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोफिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो हमें इसे रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नालो की क़ियादत में बच्चे और उनके समुद्री दोस्त समंदर के दिल की तरफ तेजी से बढ़े। लेकिन क्या वो वक्त पर पहुंच पाएंगे? जब वो समंदर के दिल के करीब पहुंचे, तो उन्होंने एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल देखा जो रंग बिरंगे मरजानों से घिरा हुआ था। मगर कैप्टन सुलज पहले ही वहां मौजूद था। इसके सियाह पंजे क्रिस्टल के गिर्द लिपटे हुए थे, इसकी तवानाई को चूस रहे थे। तुम देर कर चुके हो, सुलज कहकहा लगाकर बोला। इसका जिस्म ताकत से फूलने लगा। जे ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर तैरते हुए कचरे का एक टुकड़ा उठाया और सुलज की तरफ उछाल दिया। हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। उलू ने जल्दी से एक मंसूबा बनाया। उसे जादुई रिसाइकल शुदा अशिया से घेर लो। इससे वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हो जाएगा। सबने मिलकर चमकते हुए दोबारा इस्तेमाल शुदा मवाद का एक तूफान बनाया। जेलीफिश ने तर्क शुदा खोलों को रोशन किया। स्पार्क पानी में तेजी से दौड़ता हुआ बानी हुई समुद्री घास के जाल ले आया और सोफिया ने एक शीशे की बोतल, जो खालिस समुद्री तवानाई से भरी थी, क्रिस्टल के करीब रख दी। समंदर की रोशनी और तवानाई भड़क उठी। एक जादुई मदोजज़र की शक्ल में कैप्टन सुलज को घेर लिया। वो चीखा और उसका जिस्म तहलील होकर बेज़र बुलबुलों में बदल गया, पानी में हल हो गया। समंदर का दिल एक बार फिर रोशन हो गया। उसकी रोशनी पूरे समंदर में फैल गई और समुद्री जिंदगी में तवाज़ुन वापस आ गया।
मछलियां आजादी से तैरने लगी, कछुए खुशी से फिसलने लगे और पानी चमकने लगा जैसे वो अपने मुहाफिजों का शुक्रिया अदा कर रहा हो। हम कामयाब हो गए।